मेरा जिस्म मतलब इट्स माई बॉडी एंड इट्स माई राइट कि मैं तुम्हें जो है उसको हाथ लगाने दूं या ना दूं। औरतें खुद उनकी हरकतों की वजह से मर्द उनके ऊपर तशद्दुद करने पर आता है। औरत मार्च पाकिस्तान में फिलहाल वाजिब है। ना खाना खुद गरम करो, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये सब बिल्कुल गलत है। खाना पकाने में कोई लोग कहते हैं ये लड़कियों वाला काम है, मैं कपड़े धो रहा हूँ तो लोग कहते हैं ये लड़कियों वाला काम है। मतलब क्या भाई? जहेज तो जी हजूर सल्लम की भी एक हदीस है कि जहेज एक लानत है। औरत मार्च डेफिनेटली होनी चाहिए क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं, अगर किसी को कोई भी मसला होता है तो वो बाहर निकलते हैं, उसके लिए एहतजाज करते हैं, चाहे वो कोई भी तबका हो, कोई मजदूर हो या कुछ भी हो। तो डेफिनेटली हम जब तक बाहर निकलेंगे नहीं, हम अपने जो मुतालबात हैं वो मतलब रखेंगे नहीं सबके सामने, तो किसी को क्या पता चलेगा कि इस माशरे में क्या हो रहा है। तो डेफिनेटली होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। औरतों को पाकिस्तान में पूरे हकूक मिल रहे हैं। ज्यादती इस तरह हो रही है कि क्या नाम है उसका, औरतें खुद उनकी हरकतों की वजह से मर्द उनके ऊपर तशद्दुद करने पर आता है कि बदतमीजी वगैरह। ये तो वो कुछ कंप्रोमाइज औरतों को भी करना चाहिए, मर्दों को भी करना चाहिए, लेकिन जब इस्लाम के कानून को फॉलो नहीं करेंगे, इस्लाम ने औरत को हुक्म दिया कि चार दीवारी के अंदर रहें वो, तो चार दीवारी के अंदर जब बाहर आएंगे, इनका लिबास आप देख लें तो फिर ज्यादती तो होगी ना। लिबास ही इनका उस तरह का है कि अल्लाह माफ करे कि बंदा क्या करे। फेमिनिज्म तो जो लुग़वी मायने है औरत के हकूक, बल्कि औरत के हकूक से ज़्यादा बेहतर होगा कि मर्द और औरत को यकसा समझना। लेकिन फेमिनिज्म पाकिस्तान में देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त फेमिनिज्म की। अमूमन हम लोग कहते हैं ना कि बड़े शहरों में ये नहीं होते, बड़े शहरों में फेमिनिज्म की ज़रूरत नहीं है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कभी भी फेमिनिज्म की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि एक छोटे से छोटा गांव जो बलूचिस्तान के पीके पंजाब या सिंध में है, उससे लेके जो है कराची, इस्लामाबाद और लाहौर तक फेमिनिज्म की हुकूक निस्वा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा ओपिनियन यही है, होनी तो चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये लोग इसको पोर्ट्रे करते हैं वो बहुत गलत है। लाइक अपना हकूक मांगे ना, अल्लाह ताला ने अगर मर्द को ज़्यादा हमसे आगे रखा है तो हम लोग उसकी बराबरी तो नहीं कर सकते ना। जो चीज़ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आगे कर दी है, हम उसके अगेंस्ट तो नहीं जा सकते ना। अपना हकूक मांगना और एक चीज़ को गलत पोर्ट्रे करना वो बहुत गलत बात। जहेज का मसला तो ये है कि यार जो मांगता है वो जाहिल है। आप अपने नबी की सुन्नत को देखें कि उन्होंने अपनी बेटियों को कैसे रुखसत किया। खजूर की कुछ खजूरें दे के और प्याला वगैरह दे के, और एक खजूर का वो जो छाल की बिस्तर बना होता है वही है। और जहेज आप देख रहे हैं कि जहेज और डोमेस्टिक वायलेंस, अब आ जाती है डोमेस्टिक वायलेंस इस बात पे कि तुम अपने घर से लेके गई आई हो। उमरा भी अपने गुरबा जो उनके अगर घर काम करने वाली होती हैं उनके ऊपर तो जितना तशद्दुद, हमारे बहुत सारे केसेस ऐसे निकले हैं। छोटी छोटी बच्चियां जिनके वालिदैन कमा नहीं सकते और उनके वालिदैन ने मजबूरी के तहत उनको काम करने पे लगा दिया, तो उस छोटी सी बच्ची का क्या कसूर है कि उसको 2 साल पहले या तकरीबन 3 साल पहले एक केस निकला था कि जला दिया था। एक स्लोगन जो निकला था औरत मार्च के हवाले से कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम तो सिर्फ अभी तक उसको जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं कि हम ये कह रहे हैं कि जी मेरा जिस्म मतलब इट्स माई बॉडी एंड इट्स माई राइट कि मैं तुम्हें जो है उसको हाथ लगाने दूं या ना दूं। मेरा जिस्म ये मेरा है और इस पे मेरा हक है, ना कि तुम्हारा हक है। बट यहाँ पे जब वो स्लोगन आया तो यहाँ पे लोगों ने उसको लिया जी पता नहीं औरतें शायद चाहती हैं कि वो कपड़े फाड़ के निकल जाएंगी और ऐसे पता नहीं क्या वबाल आ जाएगा एंड ऑल दैट ना। आप ये देखें कि औरतें जो है उनको अभी तक एजुकेशन का जो राइट है वो नहीं मिल रहा। औरतों को जो है वो मतलब मैं बराबरी तो बहुत बड़ा लफ्ज हो जाएगा, हम तो अभी तक उनको एज अ ह्यूमन जो है वो कंसीडर नहीं कर रहे। आप लाहौर मतलब बड़े शहरों से बाहर निकल के गांव वाली साइड पे चले जाएं, वहां पर तो अभी तक जो है वो वन्नी और सवारा चट्टी वाले जो रवाज हैं वो चल रहे हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपके मुल्क में जो है औरतों के साथ बड़ा ही अच्छा सलूक हो रहा है और आप लोग जो है वो औरतों के हकूक के अलमदार बने फिरते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में जो औरत मार्च के हवाले से मसलन कुछ बातें जो है गुज़िश्ता 2-3 साल से फैल रहा है, जिस तरह उनके स्लोगन्स के ऊपर बात हो रही है। स्लोगन्स उनके जो है एक आम बंदा जो है अगर उसको जो है टेलीविज़न पे या सोशल मीडिया में देखते या पढ़ते, उनको लगता है कि मतलब ये कुछ बेहयाई की तरफ, और वाकई इस तरह है, मैं मानता हूँ। क्यों भला है? उसकी वजह ये है क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली लोग अवेयर नहीं है। जिस बंदे को जो है पॉलिटिकली, फिलोसफिकली, इकोनॉमिकली और सोशली अवेयरनेस होगी तो उनको पता चलेगा कि अच्छा दे आर राइट एंड दे आर आस्किंग अबाउट समथिंग सीरियस। ये कुल्लन जो है एक मसला है उसका। और औरत मार्च की आपने बात की, औरत मार्च
पाकिस्तान में फ़िलहाल वाजिब है, इस वक्त वाजिब है। जहेज तो जी हजूर सल्लम की भी एक हदीस है कि जहेज एक लानत है, ठीक है। इस मैं ये समझता हूँ कि मर्द को चाहिए कि वो जहेज जब वो शादी करे तो वो कहे कि नहीं जी मैं जो है वो जहेज नहीं लूँगा। मेरे में इतनी सलाहियत है कि मैं अपनी जिसको मैं अपनी जिम्मेदारी बना रहा हूँ, जिसको मैं अपने निकाह में ले रहा हूँ, उसको मैं दुनिया की हर जो है वो फैसिलिटी जो हो मैं बिल्कुल दूँ। जहाँ तक इसको ये लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं अपना खाना खुद गर्म करो, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये सब बिल्कुल गलत है। आई डोंट थिंक सो कि हम बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारी वैल्यूज ये हैं कि अपना खाना खुद गर्म करो, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आपका जिस्म आपकी मर्जी तब है जब आप खुद इस दुनिया में आए हो। आप इस दुनिया में मर्द के वजूद के बगैर तो आ ही नहीं सकते, तो फिर आपका जिस्म आपकी मर्जी कैसे हो सकता है? नहीं सर, देखें ये एक इस्लामी कंट्री है, तो हमें इस्लाम को फॉलो करना चाहिए, बजाय हम यूरोप कंट्रीज के लोगों को फॉलो करो, उनके कल्चर को फॉलो करो। हमारा पाकिस्तान का अपना एक कल्चर है। मैं तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ ये, क्योंकि ये हमारे इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है काम, जिसे मना किया गया है हम वही काम करते हैं। नहीं, जो गांव देहात में वहाँ पे औरतों को उन पे जुल्म भी होता है, ठीक हो गया। कुछ ऐसे दरिंदा सिफत इंसान है जो अल्लाह 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 माफ़ करे, मुझे कहते हुए भी मेरी ज़ुबान कांप रही है कि वो तेज़ाब फेंक देते हैं, ऐसा कुछ सब कुछ होता है। ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। इस लिहाज से औरत मार्च ज़रूर होना चाहिए। इस तरह की जो ये जुल्म है ना औरत पे जो जुल्म हो रहा है, इस लिहाज से ज़रूर औरत मार्च होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि लिटरेसी रेट जो औरत का है ना वो पाकिस्तान में बहुत कम है। औरत को पढ़ने नहीं दिया जाता, उसको बोझ समझा जाता है। अभी भी कुछ देहात ऐसे हैं कि अगर कोई औरत बेटी पैदा कर देती है तो उसे तलाक दे दी जाती है, ठीक हो गया। मतलब जैसे वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले का जो दौर था, उस दौर में भी यही था कि औरत को जिंदा दफन कर दिया, बेटी को जिंदा दफन कर दिया जाता था। फेमिनिज्म का एक सादा सा मतलब है कि इक्वालिटी बिटवीन ऑल जेंडर्स, ठीक है। हमें हर जेंडर को, चाहे वो मेल है, फीमेल है, ट्रांस है, सिस है, कोई भी है, दे आर इक्वल। वो खुदा की पैदावार है। हम क्यों किसी को कह सकते हैं कि भाई तुम बरतर हो, तुम कमतर हो, जब खुदा ने तमाम जेंडर्स को जो है वो एक ही मिट्टी से बनाया है और मतलब एक ही जिस्म से पैदा किया है, मतलब इंसानी जिस्म से पैदा हुए हैं ना, तो फिर हमने कैसे जो है वो टैग्स लाइन लगा दी कि तुम बरतर हो और तुम कमतर हो? मेरे ख्याल से होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि यार औरतों को बड़ा सप्रेस करके रखा गया, लोगों को ख्वाब दिखाने। मैं ये औरत मार्च चलो ठीक है, आप औरतों को हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ मर्द हजरात को भी सप्रेस ही किया जाता है कि बेटा ख्वाब देखने तो इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, इसके बाद कोई फ्यूचर नहीं है। औरतों के लिए स्पेसिफाई कर दिया गया कि तुम घर बार की औरतें हो, ये करो। मेरे ख्याल से हम इक्वल हैं, आइडेंटिकल नहीं हैं। हर फील्ड में हम इक्वली जा सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं। वुमेन भी पायलट बन सकती है, एक इंसान भी पायलट बन सकता है। अगर मुझे शौक है हॉस्पिटैलिटी का, कलिनरी आर्ट्स का, क्योंकि मैं हॉस्पिटैलिटी की फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर एक मैं शेफ़ हूँ, एक अच्छा शेफ़ हूँ, तो मुझे खाना पकाने में कोई लोग कहते हैं ये लड़कियों वाला काम है। मैं कपड़े धो रहा हूँ तो लोग कहते हैं ये लड़कियों वाला काम है। मतलब क्या भाई, तुम लोगों ने ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों क्रिएट की हुई है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट की हुई है, तो मुझे समझ नहीं आती। और इस लिहाज से देखा जाए तो औरत मार्च के साथ साथ मर्दों का भी एक दिन होना चाहिए कि वहाँ उनके लिए आगाह किया जाए, उनके पेरेंट्स को, कि इंजीनियर और डॉक्टर ही सब कुछ नहीं है। तुम बहुत सारी और फील्ड्स हैं जिनमें जा सकते हो और एक्सेल कर सकते हो।